नमस्कार दोस्तों, मैं हरी नकपरे स्वागत करता हूं सार्थक एकेडमी बालाघाट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सार्थक लर्निंग हब पर। जैसा कि आपको यहां पर नज़र आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम लोग जो है संपूर्ण टॉपिक को हम 50 टॉपिकों के साथ मिसलेनियस मतलब विविध वाले चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसा कि यहां पर जो है हमारे साथ जो है जुड़ करके आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि हम पहले टॉपिक की अगर बात करेंगे तो संपूर्ण दिवस, यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण जो दिवस है 1 जनवरी से लेकर के जितने भी दिवस होंगे 31 दिसंबर तक, उन सब दिवसों की हम लोग इसमें बात करेंगे। साथ में अगले टॉपिक की बात करेंगे, यहाँ पर भारत और उसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे। कौन कौन से देश भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं, कौन कौन से राज्य दूसरे देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं, इन सब चीजों को हम लोग इसमें समझेंगे। अंतरिक्ष की बात करेंगे तो अंतरिक्ष में जो भी अभी जितने भी अनुसंधान कार्य हो रहे हैं, जैसे भारत की एक महत्वपूर्ण संस्थान की अगर बात करेंगे इसरो, तो इसरो जो है भारत में अंतरिक्ष के शोध संस्थानों के लिए जाने जाती है। रक्षा प्रौद्योगिकी की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है डीआरडीओ की बात करेंगे। हम महत्वपूर्ण जो जितने भी अस्त्र शस्त्र जितने भी बनाए जाते हैं, अभी तक भारत ने जितने भी अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया है, उन सब चीजों की हम लोग बात करेंगे। भारत के प्रमुख शोध संस्थानों की बात करेंगे, फिल्म जगत की बात करेंगे, भारत में शिक्षा प्रणाली की हम लोग बात करेंगे, कला एवं संस्कृति, परियोजनाएं, खनिज, भारत में प्रमुख पुरस्कार व सम्मान की हम लोग बात करेंगे, साथ में कृत्रिम उपग्रहों की बात करेंगे। इस वाले चैप्टर को हम लोग जो है इसी में कंप्लीट कर लेंगे, साथ में ये अंतरिक्ष वाला और डीआरडीओ वाला। अगला देखते हैं, परिवहन की बात करेंगे। परिवहन मतलब भारत में कौन कौन से परिवहन का परिवहन किया जाता है। विभिन्न आयोग एवं समितियां की बात करेंगे। भाषा, हम भाषाओं की बात करेंगे, संविधान में कौन कौन सी भाषाएं वर्णित है। अगला देखते हैं, संचार व्यवस्थाएं, गांधी युग की बात करेंगे। यहाँ पर साथ में परमाणु कार्यक्रम की बात करेंगे, भारत में कृषि की बात करेंगे। अगला है पशुपालन, मतलब भारत में किस प्रकार से पशुपालन किया जाता है, कौन कौन से पशुओं को सबसे ज्यादा मात्रा में पाला जाता है। खेल जगत की हम लोग बात करेंगे। खेल जगत में हम लोग जो है इसको जो है पुरस्कारों में ही कंप्लीट कर लेंगे। अगला टॉपिक की बात करेंगे, यहाँ पर पुस्तक एवं लेखक की बात करेंगे। पुस्तक एवं लेखक जो यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि प्रमुख पुस्तकों के लेखक के रूप में क्वेश्चन देखा जाएगा कि इस लेखक या फिर इस रचना के प्रमुख लेखक कौन है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। प्रमुख जो है उद्यान एवं अभ्यारण्य की बात करेंगे, नदियों की बात करेंगे, मंदिर, मकबरा, गुप्तचर संस्था, किन किन देशों में कौन कौन सी गुप्तचर संस्था स्थापित है। जैसे आप मोसाद को जानते होंगे, मोसाद जो है विश्व के सबसे पावरफुल या फिर गुप्त संस्था है जो किसी भी प्रकार से किसी भी जानकारी प्राप्त कर सकती है। भारत एवं विश्व के प्रमुख स्टेडियम की बात करेंगे, त्योहार की बात करेंगे, लोक नृत्य, जहां से एसएससी में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, वहां हम लोग जो है लोक नृत्य की बात करेंगे। शास्त्रीय नृत्य जो होता है एक प्रकार से इंपॉर्टेंट होता है, तो इनकी बात करेंगे। राष्ट्रीय दल, मेले, भारत एवं विश्व के प्रमुख हवाई अड्डों की बात करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है कौन सा है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। अगले टॉपिक की बात करेंगे, समाधि स्थल, किसकी कहाँ समाधि स्थल है और उनकी समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, इस टॉपिक की बात करेंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे। अगला उद्योग, पंचवर्षीय योजनाएं, प्रमुख क्रांतियां, आविष्कार एवं आविष्कारकों की बात करेंगे हम। नगर एवं उनके संस्थापक की बात करेंगे, कौन सा नगर किसने स्थापित किया, कौन सा नगर किसने बसाया, यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। जैसे कोलकाता शहर किसने बसाया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। समाचार पत्र, भारत में कौन कौन से समाचार पत्र अभी वर्तमान में संचालित है, इनकी बात करेंगे। प्रमुख राज्यों का गठन की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर रोजगार कार्यक्रम, भारत एवं भारतीय क्रांतिकारी संगठन की हम बात करेंगे। यहाँ पर प्राचीन नाम, प्रमुख नगरों के हम जो है प्राचीन नामों की बात करेंगे। जैसे प्राचीन काल में इन नगरों को क्या कहा जाता था, जैसे जबलपुर की बात करें तो जाबालीपुरम कहा जाता था। व्यक्तियों के मूल नाम, मतलब जैसे तानसेन का पुराना नाम पूछ लेगा या फिर तानसेन का नाम पूछ लेगा, वास्तविक नाम क्या है। भारत एवं विश्व की प्रमुख नहरों की हम बात करेंगे। उपाधियां, जनक, प्रमुख व्यक्ति एवं उनके गुरुओं की बात करेंगे। भारतीय सेना, हमें पता है कि 3 प्रकार की भारत में सेनाएं हैं, तो तीनों सेनाओं के बारे में हमको पता होना चाहिए। अनुसंधान कार्य, जितने भी अनुसंधान बनाए गए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। कंपनियों की बात करेंगे तो जैसे आपको पता है कि महारत्न कंपनियां हैं,
महारत्न कंपनियों के साथ साथ में नवरत्न कंपनियां भी है। नवरत्न कंपनियां अभी वर्तमान में कुल कितनी है? साथ में अगले टॉपिक की अगर बात करेंगे, इसी में तीसरी कंपनी की अगर बात करेंगे तो मिनी रत्न कंपनियों की हम बात करेंगे कि वर्तमान में कुल कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं, वर्तमान में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं, इनकी बात करेंगे। वाद्य यंत्र की बात करेंगे, कौन कौन से वाद्य यंत्र जो है जिससे अगला व्यक्ति प्रसिद्ध हो, या फिर जैसे सितार वादक की बात करेंगे, इनमें कौन सितार वादक है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। जलप्रपात की बात करेंगे, जीआई टैग, चित्रकार, पशु संबंधी अनुसंधान की बात करेंगे, भारत के उच्च न्यायालय, भारत में कितने उच्च न्यायालय है इसकी हम लोग बात करेंगे। कारखानों की बात करेंगे, प्रमुख देशों के प्राचीन नाम की बात करेंगे, बंदरगाह संगठन व जनजातियों की हम बात करेंगे। तो इसी प्रकार से हमें जो टॉपिक की बात करेंगे, हम जो पूरे टॉपिक की बात करेंगे, तो ये यहाँ से आपका जो स्टैटिक जीके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अलग से कोई फैक्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम पहले टॉपिक की बात करेंगे जिसमें भारत के प्रमुख पुरस्कार की हम लोग बात करेंगे। तो भारत के प्रमुख पुरस्कार में हम इस पहली सीरीज को यहाँ पर जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है भारत के प्रमुख पुरस्कार, अब ये जो है मेन टॉपिक के रूप में लिखा हुआ है कि भारत में प्रमुख सम्मान प्रणाली। अब भारत में कौन कौन सी सम्मान प्रणाली कब कब दी जाती है, यहाँ पर हम इस प्रकार से व्यवस्थित करके समझेंगे। जैसा आप जानते हैं कि भारत के प्रमुख सम्मान प्रणाली में हमने पहला टॉपिक उठा करके देखा, वह कौन सा? नागरिक सम्मान। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? अभी एक सिर्फ क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला क्षेत्र देखा नागरिक वाला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र हमको मिलेगा सैन्य क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र हमको मिलेगा नेतृत्व क्षेत्र, चौथा क्षेत्र हमें मिलेगा साहित्य का क्षेत्र, अगला क्षेत्र मिलेगा खेल जगत का, इसी के साथ साथ में हमें सिनेमा के क्षेत्र मिलेगा, और इसी के साथ साथ में हमको यहाँ पर याद रखना है अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसमें कई और अन्य पुरस्कार भी हमें इसमें इंक्लूड करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा कि नागरिक सम्मान, पहला टॉपिक जो है हमें दिखाई दे रहा है कि नागरिक सम्मान है। तो नागरिकों को मतलब यहाँ पर सीधे समझ में आ रहा है कि भारत के नागरिक, मतलब ये जो नागरिकों को सम्मान किसके लिए दिया जाएगा? तो भारत के नागरिकों के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हमको इसमें इसी में देखने को मिलेगा। और आपको क्लियर है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे नागरिक सम्मान की कैटेगरी में सबसे पहला पुरस्कार जो है भारत रत्न है। भारत रत्न यहाँ पर ये पहला पुरस्कार हो गया। दूसरे पुरस्कार की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो है दूसरे क्रम में पद्म विभूषण की हम लोग इसमें बात करेंगे। पद्म विभूषण जो है दूसरा नागरिक सम्मान कहलाता है। तीसरे पुरस्कार की बात करेंगे तो पद्म भूषण पुरस्कार कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथे पुरस्कार की बात करेंगे तो पद्म श्री। यहाँ पर हमको पूरा क्लियर हो चुका है कि अब जो है नागरिक सम्मान में हमें कौन कौन से सम्मानों को देखना है। तो भारत में जितने भी नागरिक सम्मान दिए जाते हैं हम यहाँ पर उन सबको यहाँ पर 1 बाय 1 देखते चलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। भारत रत्न के बारे में हम डिटेल से समझेंगे, पद्म विभूषण के बारे में, पद्म भूषण के बारे में और पद्म श्री के बारे में। और यहाँ पर करंट अफेयर्स को भी अपडेट करते चलेंगे कि यह जो पुरस्कार है 2024 में कितने लोगों को दिया गया और किन किन लोगों को दिया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना 100% रहती है कि कोई ना कोई एग्जाम में यहाँ से बनेगा ही बनेगा। अगला क्षेत्र है सैन्य क्षेत्र का पुरस्कार। तो हमें इसमें 2 क्षेत्र देखने को मिले हैं, एक युद्ध क्षेत्र और दूसरा है शांति क्षेत्र। तो यहाँ पर हमको समझना है कि युद्ध क्षेत्र में अगर कोई युद्ध की स्थिति बनी हुई है, अगर कोई वहां पर जो है सैनिक शहीद हो जाता है, तो अगर वहां पर जो है युद्ध में वीरता अगर कोई दिखा रहा है तो उसे हम कौन सा चक्र देंगे? यहाँ पर उन चक्रों को यहाँ पर 1 बाय 1 रखेंगे। तो वहां पर जो है परमवीर चक्र दिया जाएगा। दूसरे क्रम में महावीर चक्र दिया जाएगा। तीसरे क्रम की अगर बात करेंगे तो यहां पर जो है वीर चक्र दिया जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक?
मतलब हमें यहाँ पर सैन्य क्षेत्र का जो पुरस्कार है हमने कितने क्षेत्र में बांट करके रखा, इसे 2 क्षेत्र में बांट करके रखा, एक युद्ध क्षेत्र में और एक है शांति के क्षेत्र में। अगर कोई भी सैनिक अगर वीरता दिखाते हुए मतलब वीरता से लड़ते हुए अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां पर शांति स्थापित करने के लिए हमें जो है जो पुरस्कार या फिर जो चक्र दिए जाते हैं, साथ में एक वर्ड यहां पर ऐड करना पड़ेगा, शांति व बहादुरी। शांति व बहादुरी। अगर कोई भी व्यक्ति शांति स्थापित करता है या फिर बहादुरी से किसी की जान बचाता है या फिर किसी भी प्रकार से वो बहादुरी दिखाता है तो भारत सरकार क्या करेगी, उसे एक चक्र से सम्मानित करेगी। यहां पर जो है पहले क्रम की अगर बात करेंगे तो उस चक्र में अशोक चक्र का नाम आएगा पहले स्थान पर। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो अशोक चक्र के बाद में कीर्ति चक्र आएगा। तीसरे नंबर की अगर बात करेंगे तो यहां पर जो है शौर्य चक्र आएगा। यहां तक क्लियर हुआ। इसी प्रकार से हमने शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाले चक्र और वो युद्ध के क्षेत्र में दिए जाने वाले चक्र को पूरी तरह से देख लिया है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा कि परमवीर चक्र के बाद कौन सा चक्र दिया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। परमवीर चक्र हाल ही में इनमें से किस व्यक्तियों को दिया गया है, किन किन व्यक्तियों को दिया गया है। जैसे 2024 की अगर बात करें तो हम 2024 में 5 लोगों को यह जो है सम्मान मिला है, तो इनमें से कौन व्यक्ति है जो है जिसे नहीं मिला है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है अशोक चक्र। अशोक चक्र की हम बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, कितने लोगों को दिया जाता है, किन किन कारणों में दिया जाता है, यहां तक देख लेंगे। इसी के बाद नेतृत्व क्षेत्र की बात करेंगे। नेतृत्व क्षेत्र में हमें 2 प्रकार के पुरस्कार देखना है, जिसमें यहां पर एक प्रकार से नेतृत्व का मतलब समझ में आ रहा है, लीडरशिप, मतलब किसी भी प्रकार से लीडरशिप करना है तो यहां पर डायरेक्टली हम लोग को देखना है। यहां पर 2 पुरस्कार हमको देखना है, एक है गांधी शांति पुरस्कार, दूसरे पुरस्कार की हम बात करेंगे यहां पर इंदिरा गांधी पुरस्कार। इंदिरा गांधी पुरस्कार। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसी में हमको देखना है कि विश्व स्तर पर ये जो पुरस्कार है, नेतृत्व क्षेत्र का जो पुरस्कार है, ये एक प्रकार से इंटरनेशनल लेवल का पुरस्कार है जिसे भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। यहां तक समझ में आ गया कि मतलब जो नेतृत्व क्षेत्र का जो पुरस्कार है, जिसमें गांधी शांति पुरस्कार और इंदिरा गांधी पुरस्कार, इन दोनों पुरस्कार को जो है भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो एक प्रकार से लीडरशिप करने के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे विश्व स्तर पर जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए जो सम्मान दिया जाता है। अगले क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, जैसे जिसमें साहित्य पुरस्कार की बात करेंगे। वह साहित्य की अगर बात करें तो साहित्य क्या होता है, तो इसे समझते हैं। साहित्य वह रचना होती है जिससे संस्कृति को प्रसारित किया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां पर जो है संस्कृति की अगर बात करें, यहां पर जो है साहित्य की हम बात करें तो यहां पर साहित्य के क्षेत्र के प्रमुख पुरस्कार आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले स्थान पर आएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार देखा। अगले पुरस्कार की बात करेंगे, अब देखना यहां पर साहित्य पुरस्कार जो लिखा हुआ है, इसमें सबसे बड़ा जो है साहित्य क्षेत्र का पुरस्कार की हम बात करेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सबसे बड़ा साहित्य क्षेत्र का पुरस्कार है। यहां तक क्लियर हुआ। अगले पुरस्कार की बात करेंगे तो अगले नंबर पर आ जाएगा सरस्वती सम्मान की हम बात करेंगे। ठीक है, अगले पुरस्कार की बात करेंगे तो यहां पर जो है व्यास सम्मान की हम बात करेंगे, व्यास सम्मान को क्लियर करेंगे। उसके बाद चौथे नंबर की अगर बात करें तो यहां पर जो है कालिदास सम्मान की बात करेंगे। कालिदास सम्मान के बाद हम जो है तानसेन सम्मान की बात करेंगे। तानसेन सम्मान के बाद हम जो है यहां पर जो है राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की बात करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ। तो इसी प्रकार से हमें साहित्य क्षेत्र के और भी पुरस्कार 2-3 पुरस्कार आएंगे, जिसमें जैसे मूर्ति देवी पुरस्कार, सलाका पुरस्कार। तो इसी प्रकार से हमें साहित्य क्षेत्र के हमको पुरस्कार को देखना है। यहां तक क्लियर हुआ। इसी के साथ साथ हमें खेल जगत की बात करें तो हम खेल जगत की बात कर रहे हैं, तो खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा, मेजर ध्यानचंद, जिसका पुराना नाम अगर पूछा जाए आपसे तो
वहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। खेल पुरस्कार में हमने देखा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसको हम पूरा A to Z समझेंगे कि मेजर ध्यानचंद जी है कौन। ठीक है, इस प्रकार से मेजर ध्यानचंद नाम इनका कब पड़ा, इस पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद कब कर दिया गया, इसको भी हम समझेंगे बखूबी रूप से। उसके बाद हमको देखना है अगला खेल पुरस्कार जो है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो भारत के किसी भी खिलाड़ी को हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अगले पुरस्कार की हम लोग बात करेंगे, इसी में द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसे दिया जाता है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाएगा तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है भारत के जितने भी खिलाड़ी के कोच जो होते हैं, जो प्रशिक्षु जो होते हैं, जिनको सिखाने का कार्य जो करते हैं खिलाड़ियों को, उनको यह जो है पुरस्कार दिया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसी के साथ साथ में हमको देखना है सिनेमा क्षेत्र का पुरस्कार। तो सिनेमा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार की हम बात करेंगे यहां पर, तो सबसे पहला पुरस्कार जो आ जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यहां तक क्लियर हो गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यहां पर जो है हमें ये जो प्रमुख क्षेत्र के हमने प्रमुख पुरस्कारों को देखा। अब इसमें जो अन्य पुरस्कार जो आएगा, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं, हम उनकी बात करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ। तो इसी के साथ साथ में आप जो है इस टॉपिक को आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। अगले टॉपिक में आएंगे हम इसी नागरिक सम्मान की बात करेंगे। तो नागरिक सम्मान में सबसे बड़ा पुरस्कार हम भारत रत्न की बात करेंगे, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, इस प्रकार से क्वेश्चन बना करके भी हम पूछ सकते हैं कि, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। सैन्य क्षेत्र का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र में, समझ में आ रहा है यहां तक? सैन्य क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति युद्ध लड़ते लड़ते अगर वह शहीद हो गया, तो उसे हम कौन सा चक्र से सम्मानित करेंगे, तो परमवीर चक्र से सम्मानित करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ। अगर कोई भी व्यक्ति शांति स्थापित कर रहा है, चाहे वो भारत का कोई भी नागरिक हो, चाहे वह सेना हो, ठीक है, सेना का कोई जवान हो या फिर भारत का कोई एक नागरिक हो, तो उनके द्वारा अगर बहादुरी दिखाई जाती है या फिर शांति स्थापित किया जाता है, तो हम उसे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र या फिर शौर्य चक्र इस प्रकार से सम्मानित कर सकते हैं। नेतृत्व क्षेत्र में हमने 2 पुरस्कार देखा, इंदिरा गांधी और गांधी शांति पुरस्कार। साहित्य क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें, तो साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार आपको यहाँ पर नजर आ ही रहा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार को पूरी तरह से डिटेल में देखेंगे कि पहली बार किसको मिला, अंतिम बार किसको मिला, कौन से क्रम का मिला। तो इस प्रकार से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो इसे भी हम देखेंगे। ठीक है, आगे जो देखेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो सिनेमा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसी के साथ साथ में हम जो है विश्व के प्रमुख पुरस्कारों की बात करेंगे, जिसमें नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे, ऑस्कर पुरस्कार की बात करेंगे, बुकर प्राइज की बात करेंगे। तो इसी प्रकार से अन्य जो भी पुरस्कार है, जैसे मिस इंडिया हो गया, मिस यूनिवर्स हो गया, तो इस प्रकार से बहुत सारे पुरस्कार हमको देखने को मिलेंगे। और ये यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना 100% बनी रहती है कि एक न एक क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो इसी प्रकार से आप बने रहिए। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे भारत रत्न। भारत रत्न को पूरे विस्तार से समझेंगे कि पहली बार किसे मिला, अंतिम बार किसे मिला। तो इसी प्रकार से हम डिटेल से हम लोग पुरस्कारों को पढ़ते चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू।